हेलो स्टूडेंट, आई एम अभी कंडारी एंड मैं आपका अपने चैनल स्टडी हब इम्पोर्टेड नोट्स पे आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपके फ़ोन पे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो। तो आओ शुरू करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, लॉकडाउन में तो बहुत मस्ती कर दी होगी तुमने। बोर्ड पे तुम्हारे इस साल पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत मस्ती हो गई, बहुत मजाक हो गया। हम भी करेंगे क्लास में मस्ती मजाक, और अगर आप हमारा सही सहयोग देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले इसमें, ठीक है। और आपको कहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज, ठीक है, जब किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तो क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसको एक सिंपल वे में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है, ठीक है, इसमें दिया है 2 mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बनाता है। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद आता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो ये क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और जैसे मैंने आपको उसका बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो उसी टाइप का है, ठीक है। Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये हो गया Mg, ठीक है। ओ, ये ओ यहाँ नीचे नहीं रहता जब रिएक्शन होती है, ये यहाँ आ जाता है। तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ क्या है 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करें कि जिसमें यहाँ भी 2 हो जाए, जब हम मैग्नीशियम को 2 कर देंगे, तो ये क्या होगी, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। जहाँ देखो 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन भी 2 है, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसी प्रकार है ये भी। दिया है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जिंक जिंक और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन हो रही है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो हमें पहले देखना पड़ता है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। आर है, ये एच है, ठीक है, सॉरी एल है ये, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम, ये जिंक से लेते हैं हम पहले। तो जिंक कितना है, 1 है, ठीक है। जिंक 1 है, जिंक 1 है, ठीक है। और एच हमारे 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, एस 1 है, सोडियम 1 है, सॉरी सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं हम कि जिंक हमारा 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सही है। ऑक्सीजन नहीं, सॉरी सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, ये ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, ये क्या है, ये बैलेंस है, ये वाली इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। हम दूसरी भी चलते हैं हम, ठीक है। हम्म
हाँ, ये वाली क्वेश्चन देखो। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. ओके, हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले उसे एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, मीन्स अलग अलग करना है उसे। ठीक है, ऐसे मत लिख देना कि सारे इकट्ठे फैमिली में हैं। ठीक है, और मैंने कुछ बच्चों को देखा है लिखते हुए, जैसे ये H2 हो है, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, H ये हो गया, 2 ये हो गया, O छोटा बना देते हैं। भाई ABCD नहीं चल रही है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो ठीक से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तो हमारे होशियार बच्चे हो, आप ऐसी गलती नहीं करोगे, ये रॉन्ग है और ये सही है। ठीक है, ऐसा लिखना है, ऐसे मत लिखना कि H बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया, 2 आपने सीधा लिख दिया, O स्मॉल कर दिया, ये एकदम गलत माना जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले बैलेंसिंग देखते हैं हम कौन कितना है। ठीक है, Fe 1 है, ठीक है, LHS में, और राइट हैंड साइड में 3 है। H यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, देखेंगे पहले। फिर जो फर्स्ट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, H2O देखा, यहाँ देखो राइट हैंड साइड में Fe3O4, ठीक है, O4 है, और लेफ्ट हैंड साइड में O1 है। ठीक है, तो इसको हमें 4 करना है, O को अगर हम 4 करेंगे, ठीक है, ये 4 हो गया, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 4 आ रहे हैं, तो यहाँ हम 4 कर देंगे। ठीक है, 4H2 कर देंगे पीछे भी और आगे भी 4H2, ये तो हो गया। लेकिन क्या है, F3O4 हो रहा है हमारा। ठीक है, ठीक है, F3O4 हो रहा है हमारा, तो हम इसे भी 3F कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन एकदम सही हो गई है। ठीक है, ये बहुत ट्रिक टाइप की है, ये वाला इक्वेशन बहुत ट्रिक टाइप का है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखना है और राइट हैंड साइड देखना है कि क्या चल रहा है, कैसे है, और इक्वेशन बराबर बैठी है कि नहीं बैठी है। ठीक है, तो 3F प्लस, इसे साफ करता हूँ मैं, उसके बाद सही दिखेगा। 3F प्लस 4H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस 4H2, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने किया है। ठीक है, मैंने अभी नीचे भी देखा कि क्या है, लेकिन ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इसका स्क्रीन शॉट दे सकते हो आप, कि लेफ्ट हैंड साइड देखना है और राइट हैंड साइड देखना है कौन कितना है, और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैथ्स वाला दिमाग भी लगा देना अपना, रीजनिंग वाला दिमाग भी लगा दो ज़रा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया, अब मैं आपको उसी चीज़ को बताता हूँ कि सही आया कि गलत आया। ठीक है, ये देखिए, मैंने कहा था ये आएगा 3Fe 4H2O और प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और घर में पढ़ते रहना, इन्हें एग्ज़ाम के थ्रू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था वो आपके बोर्ड में आपका 4 नंबर का आता है, उसे पढ़ लेना और ढंग से प्रैक्टिस करते रहना, उसकी बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है हमारा, देयर रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, मीन्स इसका मतलब होता है H है, 2H प्लस O है, मिलके
हमारा H2O बना रहे हैं। टू कंटेंट मिलके एक कंटेंट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, टू कंटेंट मिलके एक कंटेंट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गया। इसका इजी वे में समझाता हूँ मैं आपको। इजी वे में होगा, जैसे शक्कर और रसना डाल के हम जूस का निर्माण करते हैं, उसी टाइप का ही है। केमिस्ट्री उसी टाइप की है, ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात होती है कि क्या है। ठीक है, फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits up into two or more similar substance. ठीक है, and thermal decomposition, when decomposition is carried out by heating. ठीक है, CH3 को हीट किया, CO प्लस CO2। ठीक है, हमने CaCO3 को हमने गर्म किया जब, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी अलग होगी। ठीक है, फिर आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिस 2H2 है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट दिया हमने, 2H2 अलग आ गया और O2 हमारा अलग आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश पड़ने से ही वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, 2AgBr। ठीक है, लाइट पड़ा, 2Ag अलग हुआ। ठीक है, और Br2 अलग हुआ, बोरोन आर्गन। Displacement reaction in which more reactive elements displaces reactive elements from its solution। ठीक है, तो क्या होता है कि डिफरेंस होते हैं। ठीक है, डिप्लेसमेंट होते हैं, Fe हो गया, आयरन हो गया और कॉपर सल्फाइड हो गया, वो FeSO4 प्लस Cu का निर्माण करते हैं। डबल डिप्लेसमेंट क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयरन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2, BaSO4 अलग हुआ, फिर 2NaCl अलग हुआ। ठीक है, अब है ऑक्सीजनेशन और रिडक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के थ्रू से। ठीक है, एग्ज़ाम के थ्रू से दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्या है, पढ़ते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। रिडक्शन होता है द एडिशन ऑफ H टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, दो कॉपर प्लस ऑक्सीजन की जब क्रिया कराते हैं तो 2CO निकलता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का हम जब करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और उसका H2O बन जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन व्हेन एडिशन एंड रिडक्शन occur together is called redox reaction। Effect of oxidation in daily life। ठीक है, kerosene, when a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakness the metal rends metal said to be carried, resting of Fe। The black coating on silver, green
कोटिंग ऑन कॉपर। इस रिएक्शन को देख लो पहले। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O इक्वल टू 2FeO3 प्लस H2O हाइड्रेटेड आयरन। ठीक है, थर्ड ऑक्साइड है। Rancidity, the oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. तो आज के लिए इतना ही। मैं आज फिर से बता रहा हूँ आपको कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इस चैप्टर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर डाल रखा है, उस पर व्हाट्सअप है, उस पर आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, जय हिंद।